भारत के दबाव के बाद जो है श्रीलंका ने चीनी जासूसी पोत पर लगाई रोक। ये रोक जो है परमानेंट लगाया गया है, नहीं, ये रोक जो है कुछ समय के लिए लगाया गया। मतलब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि श्रीलंका ने चीनी दूतावास को पत्र लिखकर पोत के आगमन की तारीख टालने को कहा है। ये नहीं बोला है कि आप नहीं आइएगा, लेकिन जिस तारीख में आप आने वाले थे अभी आप उस तारीख में नहीं आए। किस तारीख को आने वाला था श्रीलंका में? तो 12 तारीख को जो है जो चीन का जासूसी पोत है जिसका नाम है युआन बांग 5, ये आपके आने वाला था। अब जो है ये 12 अगस्त को नहीं आएगा, क्योंकि भारत अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया श्रीलंका के सामने। भारत जो है ये चीनी जासूसी पोत को आने का विरोध क्यों कर रहा था? तो देखिए मेनली मामला था कि भारत का जो साउथ में सामरिक लोकेशन है इससे प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? हमला कर देता क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हम्बनटोटा पर आपके 7 दिनों के लिए डॉक करता, 7 दिनों के लिए रुकता। युआन बांग 5 जो जासूसी पोत है, तो इस जो ये पोत है इतना हाईटेक है कि इस पोत के माध्यम से ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर बैठे बैठे भारत के जो सामरिक लोकेशन है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता। तो इससे आगे आने वाला समय में अगर युद्ध होता तो भारत को इससे नुकसान होता, क्योंकि सारा डेटा जो है किसके पास रहता? चीन के पास में रहता। तो भारत लगातार नर्वस था, इसीलिए लगातार दबाव बना रहा था, चीन पर भी दबाव बना रहा था और श्रीलंका पर। और फाइनली अब जो है जो चीन का जासूसी पोत है युआन बांग 5, ये अब हम्बनटोटा बंदरगाह पर नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए आपके हम्बनटोटा ये बंदरगाह है। हम्बनटोटा जो बंदरगाह है हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और जो हम्बनटोटा बंदरगाह है इसे श्रीलंका ने 99 सालों के लिए चीन को लीज पर दे दिया है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किस रास्ते से युआन बांग 5 आपके हम्बनटोटा आ रहा था? तो ये साउथ चाइना सी होते हुए मलक्का स्टेट पार करते हुए यहाँ पर आके ये डॉक करता, 7 दिनों के लिए आपके यहाँ पर डॉक करता। तो भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी और उसके बाद श्रीलंका ने कुछ समय के लिए इसे टाल दिया है। उस जहाज़ को देखिए, पोत को देखिए, युआन बांग 5 ये आपके पोत है, ये जासूसी पोत है और 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है। 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है। ये किसका ट्रैक करता है? तो सैटेलाइट एंड इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल को जो है ये ट्रैक करता है। जब भारत चीन से पूछा कि आप जो है इस साइड क्यों आ रहे हो, श्रीलंका के आसपास क्यों आप, मतलब कि भारत का कहना था कि आप हिंद महासागर में क्यों आ रहे हो, तो चीन के द्वारा बोला गया कि जो सैटेलाइट हमारा ऊपर में घूम रहा है उस पर नज़र रखने के लिए हम इस इलाके में दौरा कर रहे हैं, चीन के द्वारा बोला गया था। और जो आपके श्रीलंका से पूछा गया, भारत बोला कि जो चीन का जासूसी पोत है युआन बांग 5 ये क्यों आ रहा था? तो श्रीलंका का जवाब था कि युआन बांग 5 जो है तेल भरवाने के लिए आ रहा है। जो भी आपके रसद, खाने पीने का सामान, तेल और कुछ जो रिपेयरिंग का काम है ये आपके 7 दिन में कहाँ पर करेगा? हम्बनटोटा बंदरगाह पर करेगा। तो भारत इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराता है। जो आपके युआन बांग 5 जासूसी पोत है इसका वजन कितना है? तो 25,000 टन है। और इसका स्पीड कितना है? तो 37 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। टोटल कितने मेंबर इसमें रहते हैं? तो 470-80 मेंबर जो हैं इसे संचालित करते हैं। 470-80 मेंबर जो हैं युआन बांग 5 जो जासूसी पोत है इसे संचालित करते हैं। भारत के सामरिक लोकेशन कौन कौन था? तो कुडनकुलम, कलपक्कम, इसरो का सतीश धवन केंद्र और भारत के बहुत से नेबल आपके बंदरगाह था, नेवी का बहुत सा बंदरगाह था, वायुसेना का बहुत सा आपके पोर्ट था। ये सारे आपके प्रभावित हो सकता था किससे? युआन बांग 5 के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने से। ये भारत का डाटा जो है इकट्ठा कर लेता, इससे भारत को जो है आगे आने वाले समय में नुकसान का सामना करना पड़ता। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चीन का युआन बांग 5 जासूसी पोत है उसी प्रकार से भारत का भी एक पोत है INS ध्रुव। INS ध्रुव किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, लेकिन चाइना के मुकाबले में छोटा है। और आपको याद रखना है कि जो भारत के पास जासूसी पोत है केवल एक है, INS ध्रुव है, जबकि चाइना के पास 7 है।
चाइना के पास कितने हैं? चाइना के पास आपके 7 है। तो चाइना भारत से बहुत ही ज़्यादा आगे है जासूसी पोत में। तो भारत को भी कम से कम 4 जासूसी पोत आपके निर्मित करना चाहिए। 2 आपके चाइना के इलाके में होना चाहिए, एक बंगाल की खाड़ी में, एक आपके अरब सागर में होना चाहिए जासूसी पोत, ताकि भारत के ऊपर से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी अगर चीज़ गुजरता है और आसपास पर नज़र रखना हो तो INS ध्रुव जैसे अगर जासूसी पोत होंगे तो उन सभी गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा दुनिया है, पूरे दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास जासूसी पोत है। किसे किसके पास में है? तो USA, फ्रांस, चाइना, रसिया और इंडिया के पास में है। USA नोट कीजिएगा, USA, फ्रांस, चाइना, रसिया और इंडिया के पास में जो है जासूसी पोत है। यहाँ पर देखिए युआन वांग 5 और INS ध्रुव। एक बात आपको समझने के लिए कि जो युआन वांग 5 जो जासूसी पोत है, अभी जो है भारत श्रीलंका के सामने आपत्ति दर्ज करा के वापस करा दिया, लेकिन बार बार भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। तो भारत को भी जो युआन वांग 5 जासूसी पोत है उससे लड़ने के लिए, सामना करने के लिए भारत को भी तैयार रहना चाहिए। आगे भारत अपने जो इसरो है उसके माध्यम से कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके, या भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी होगा जो अगर जैमर होगा जो आसपास के इससे के जो की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, ये आपके जो युआन वांग जो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है उस फ्रीक्वेंसी को भारत की तरफ आने ना दे, मतलब कि जाम कर दे। ठीक है, तो भारत को ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहिए। हो सकता है भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो भी। ये अपना INS ध्रुव है। यहाँ पर ये अपना भारत का मैप है। ये श्रीलंका है, इधर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ही भारत का सतीश धवन केंद्र है जहाँ से इसरो का सैटेलाइट आपके लॉन्च होता है। ठीक है, थैंक यू।